ओम नमो नारायणाय। अभी श्री द्वारका शारदा पीठ और ज्योतिष पीठ के श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाभाव ब्रह्मलीन हुए हैं। तो उसके बाद बहुत से लोगों में जिज्ञासा है जानने की कि जो शंकराचार्य की पीठों की व्यवस्था है वो कैसी है, उसके पीछे का दर्शन क्या है, आवश्यकताएं क्या थीं, उनके प्रैक्टिसेस क्या हैं पीठों की, जिसको आमनाएं कहा जाता है, उनके क्षेत्र कौन से हैं, विषय क्या हैं और शंकराचार्य कैसे बनते हैं। मैं संक्षेप में थोड़ा इस पर चर्चा कर रहा हूँ। जब आदि शंकराचार्य महाभाग जी का अवतरण हुआ तो उस समय भारत में बौद्ध धर्म एक राजाश्रय के रूप में काफ़ी फलित हो रहा था और राजाश्रय के प्रभाव में चूँकि राज्य का बल उस धर्म के प्रसार में था तो उसमें वैदिक व्यवस्था जो है वो उसका दैनंदिन प्रति एक पतन की ओर बढ़ रही थी, पतनोन्मुख थी। और वैदिक व्यवस्था के ह्रास ने ब्राह्मणों का बड़ा आत्मबल कमजोर किया, पौरोहित्य शिथिल हो गया, एक दिग्भ्रमता की स्थिति जैसी थी। तब आदि शंकर अवतरित हुए, जिनको हम साक्षात शिव का ही हम लोग अवतार मानते हैं, शंकरा शंकरो साक्षात। तो भगवान शंकराचार्य ने पूरी वस्तुस्थितियों को समझने के लिए पहले संपूर्ण भारत का भ्रमण किया ताकि समझी जा सके कि वास्तविक चुनौतियां क्या हैं धर्म क्षेत्र में, अध्यात्म क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में। तो उन्होंने पाया कि किसी एक कोई मत अस्पष्टता की स्थिति नहीं है, मत भिन्नताएं बहुत हैं और वो मत भिन्नताएं जो हैं वो मतभेद, मत संघर्ष की स्थिति पैदा कर रही हैं। तो उन्होंने संपूर्ण भारत को भ्रमण करने के बाद ये निष्कर्ष प्राप्त किया, ऐसे तो भारत जो है वो एकात्म है, मतलब संपूर्ण भारत की आत्मा एक है, वननेस एट स्पिरिट लेवल। लेकिन व्यक्त जो है भारत अपने आप को मुख्य रूप से चार संस्कृतियों या चार रूपों में करता है, जो आप उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कह सकते हैं। विंध्य के पार की संस्कृति की जो प्रस्तुति है कुछ और है, उत्तर की संस्कृति जो है उसकी कुछ अलग छटा है। और ये सब एक तरीके प्रतीत के तौर पर यानी व्यक्त के रूप में एक जिसको हम परसेप्टेंस के लेवल कह सकते हैं इसको हम, तो परसेप्शन के लेवल पर ये चार अलग अलग दिखती हैं। वैसे तो भारत, संपूर्ण भारत की आत्मा एक है, एक ही आत्म से सब उद्भूत है पूरा भारत। तो भगवान शंकराचार्य जी ने ये निष्कर्ष पाया कि जो चार रूपों में व्यक्त हो रही हैं संस्कृतियाँ, इनको चारों को अलग अलग केंद्र के रूप में व्यवस्थित करके और धर्म पुनरुत्थान, वैदिक व्यवस्था का पुनरुत्थान, वेद गौरव, ब्राह्मण गौरव ये पुनः स्थापित किया जाए, भारत का ज्ञान गौरव पुनः स्थापित किया जाए। तो इसके तहत उन्होंने चार पीठें बनाई। दक्षिण में श्रृंगेरी शारदा पीठ है जो चिकमंगलूर में स्थापित है। पश्चिम में द्वारका शारदा पीठ है जो गुजरात में द्वारका में है, उसको कालिका पीठ भी कहा जाता है। पूरब में गोवर्धन पीठ है जो जगन्नाथपुरी में है, उसको पूरी पीठ भी कहते हैं, पूरब की पीठ है वो। उत्तर में ज्योतिष पीठ है जो बद्रिकाश्रम में है। ये चारों पीठें, चतुष्पीठें जो हैं, ये भारत को चार हिस्से में आप पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में बांट कर देखें तो इनके जिम्मे वहाँ का धर्म क्षेत्र आता है। जैसे जो पुरी की पीठ है उदाहरण के लिए, गोवर्धन पीठ जो है, तो गोवर्धन पीठ के अधीन संपूर्ण पूर्वी भारत जो है वो उसका धर्म क्षेत्र है। उसमें जो भी धर्म प्रचार, धर्म प्रसार, धर्म सुधार के जो भी कार्य होंगे धर्मोत्थान के, वो सब उस पीठ से संबद्ध कर दिए गए, उस पीठ के जिम्मे सौंप दिए गए।
ऐसे ही दक्षिण के लिए श्रृंगेरी है, पश्चिम के लिए शारदा है, द्वारका शारदा है, उत्तर के लिए ज्योतिष पीठ है। फिर इन सभी पीठों को, क्योंकि एक क्षेत्र मिल गया, पूरब की पीठ पूर्वी भारत देखेगी, फिर इन सभी पीठों को एक एक वेद आवंटित किए गए ताकि उसका आमनाय इनके द्वारा प्रतिष्ठित रहे। जैसे जो दक्षिण की पीठ है श्रृंगेरी शारदा, तो श्रृंगेरी शारदा पीठ को यजुर्वेद की जिम्मेदारी दी। उस पीठ का संबोधन ऐसे होगा कि यजुर्वेदीय दक्षिणा आमनाय। आमनाय शब्द जो आता है, इसका शाब्दिक अर्थ ड्रिल, अभ्यास, प्रैक्टिस कह सकते हैं। यानी दक्षिण की वह पीठ जो यजुर्वेद के प्रैक्टिस से संबद्ध है। उसका जो चारों पीठों के महावाक्य हैं जो उपनिषदों से प्राप्त किए गए। दक्षिण की जो पीठ है उसका महावाक्य जो है वो है अहम ब्रह्मस्मि। ऐसे ही जो पश्चिम की पीठ है, उससे पश्चिम की पीठ यानी द्वारका पीठ। द्वारका पीठ जो है वो उसको संबद्ध किया गया सामवेद से, और उसका महावाक्य जो रखा गया वो है तत्व तुम असि। तत्व तुम असि, ये भी उपनिषद से प्राप्त किया गया है। गोवर्धन पीठ जो है वो ऋग्वेदीय पूर्वानामनाय है, यानी पूरब की पीठ है, ऋग्वेद से संबद्ध है। उसका महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। और ऐसे ही जो ज्योतिष पीठ है जो अथर्ववेद से संबद्ध है, उसका महावाक्य रखा गया अयम आत्मा ब्रह्म। कोई भैरव ध्वनि भी गूंज रही है हमारे चारों तरफ, तो वो भी सुखद है, तो स्वाभाविक है। नगरों में रहते हैं तो भिन्न भिन्न आएंगे। तो हम फिर दक्षिण से शुरू करते हैं। दक्षिण की जो पीठ है, हमने चारों क्षेत्रों की बात कर ली, चारों के चार वेद, चारों के चार महावाक्य। दक्षिण की जो पीठ है श्रृंगेरी शारदा पीठ, अभी वहाँ भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज उसके पीठाधीश्वर हैं। उसके प्रथम पीठाधीश्वर का उल्लेख करना बड़ा आवश्यक है। वो मंडन मिश्र थे, जिनको भगवान शंकराचार्य ने एक बड़े रोचक शास्त्रार्थ में मैथिल क्षेत्र में उनको अपना शिष्य बनाया, तो उनको दक्षिण पीठ के थे। ऐसे ही जो पद्मपादाचार्य जी थे, उनके प्रिय शिष्य थे, वो गोवर्धन पीठ के पहले आचार्य बने। और पृथ्वीधर जी थे, जिनको हस्तमालकाचार्य भी लोग कहते हैं, वो पश्चिमी पीठ के पहले आचार्य बने। तो अभी हमारे देश में 3 शंकराचार्य हैं। दक्षिण में भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज हैं, श्रृंगेरी शारदा पीठ के, जो यजुर्वेद की पीठ है। पश्चिम में जो आज ब्रह्मलीन हुए पूज्य स्वरूपानंद जी महाराज, वो सामवेदीय पीठ के पीठाधीश्वर थे। और उन्हीं वही अधिकृत रूप से, सर्वमान्य रूप से ज्योतिष पीठ जो बद्रिकाश्रम में है और अथर्ववेद की पीठ है, उसके भी वो शंकराचार्य थे। उस पीठ के भी वो वही अधीश्वर थे। और गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य पूज्य निश्चलानंद जी महाराज हैं, जो बड़े विद्वत संतों की श्रेणी में है, विद्वत वरेण्य हैं, गणित आदि के बड़े गहन अध्येता हैं। और उनकी चर्चा हुई है तो ये भी उल्लेख कर दिया जाए कि जिनको जो वैदिक गणित के जो लेखक हैं वो पूरी पीठ के ही पूज्य शंकराचार्य थे, पूर्व में से थे। वो बड़ी प्रतिष्ठित पुस्तक है वैदिक गणित की। और एक बड़ा रोचक प्रसंग है कि जो ज्योतिष पीठ है, ज्योतिष पीठ बड़े लंबे समय तक खाली थी, कोई उसका पीठाधीश्वर नहीं था, लगभग 150 वर्षों तक खाली थी। फिर पूज्य धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज के अनुरोध पर स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी ने उसके पीठाधीश्वर की जिम्मेदारी स्वीकार की, और उसके बाद वो पीठ पुनर्जीवित हुई वहाँ। और अभी हमारे 3 शंकराचार्य जो तीनों हैं, इनमें एक साझी बात यह है कि आप तीनों ने
वेद वेदांग का अध्ययन स्वामी करपात्री जी महाराज से ही किया है, जो अकेले धर्म सम्राट कहे जाते हैं हमारी धर्म दर्शन परंपरा में। तो ये सामान्य परिचय है पीठों का, उनको स्थापित करने की व्यवस्था। तो ये तो धार्मिक और आध्यात्मिक उद्देश्य, दार्शनिक उद्देश्य से इन पीठों की स्थापना हुई। फिर एक प्रश्न आया, क्योंकि उस समय सभी जितने राजा थे वो सब बौद्ध थे, बौद्ध धर्मानुयायी थे, और वैदिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती के रूप में बौद्ध ही उभरे थे, क्योंकि बौद्धों ने वेद की सत्ता को नकार दिया, वेद की अथॉरिटी को नहीं माना, और उनका दर्शन, अपना दर्शन ही पूरा वेद के विरोध में ही स्थापित था। वो वेद निंदा उनका दर्शन का पहला पाठ था। तो ऐसी स्थिति में यदि बचाना था धर्म को, तो क्षत्रियों के शौर्य की आवश्यकता पड़ती, और क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय राजा, वो तो बौद्ध धर्म को प्रश्रय देते थे। बहुत कम ही राजा थे जो उसमें वैदिक परंपरा को मानते थे। तो इस चुनौती से निपटने के लिए आदि शंकर ने वैकल्पिक क्षत्रिय तैयार किए, जिनको हम लोग नागा कहते हैं। उन्होंने अखाड़ों की व्यवस्था, और अखाड़े एक ऐसे व्यवस्थित किए गए जिसमें कि धर्म के लिए समर्पित योद्धा अपना शारीरिक शौच मांझते थे, व्यवस्थित करते थे, और आवश्यकता पड़ने पर धर्म के लिए वो लड़ते भी थे। इसके दो बड़े उदाहरण हैं। मथुरा पर केशवदेव मंदिर पर हमले के समय नागाओं ने ही इसकी रक्षा की, और हनुमानगढ़ी पर 2 बार बड़े हमले हुए मुसलमानों के, दोनों बार नागाओं ने ही उसकी भी रक्षा की, गढ़ी की। तो ये सामान्य परिचय था। अब ये प्रश्न था कि शंकराचार्य बनते कैसे। तो शंकराचार्य बनने की व्यवस्था जो है वो, इसका भी संविधान आदि शंकर ने ही लिखा था, लिखित संविधान है इसका। उन्होंने व्यवस्था की इसकी कि कैसे शंकराचार्य बनेंगे, कैसे चारों पीठों के आचार्य नियुक्त किए जाएंगे। तो जैसा कि मंदिरों में होता है कि आप किसी को पुजारी बना सकते हैं, कुछ बेसिक क्राइटेरियाज को देखकर, कुछ मूलभूत योग्यताओं के आधार पर। लेकिन शंकराचार्य बनने की व्यवस्था, जो प्रक्रिया है, वो बहुत ही व्यवस्थित, जटिल और बहुत कठोर है। उसके लिए बहुत सारे ऐसे आराधनाएं रखी गई हैं, ऐसी आराधनाएं रखी गई हैं जो बहुत कम ही लोग पूरा करते हैं। जैसे आरंभ में 2-3 चीज़ें हैं कि आपको बचपन से ही सन्यासी, बचपन से ब्रह्मचारी होना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, समुद्र न लांघना, और किसी तरह के म्लेच्छ कर्म में ना सम्मिलित होना। तो ऐसा कोई व्यक्ति, अगर किसी को शंकराचार्य बनना हो, तो बहुत आराम से, आसान सी भाषा में समझते चलते हैं कि एक बच्चा जिसमें शंकराचार्य बनने की संभावना है, तो सबसे पहले वो ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेगा किसी गुरु से। ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेने के बाद में उसका एक नाम, उसको नया नाम मिलेगा, और एक ब्रह्मचारी के रूप में उसकी व्याख्या होगी, एक ब्रह्मचारी के रूप में उसकी पहचान होगी। उदाहरण के लिए नित्यानंद सरस्वती जी महाराज जब ब्रह्मचारी की दीक्षा प्राप्त किए थे, तो उनका नाम ध्रुव चैतन्य था संभवतः। तो उस समय वो सफ़ेद वस्त्र पहनेगा, ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करेगा, वेद वेदांगों का अध्ययन करेगा, उपनिषदों का अध्ययन करेगा, प्रस्थानत्रयी का अध्ययन करेगा, श्रुति स्मृति और न्याय का। उसके बाद फिर एक निश्चित अवधि के बाद, और आचार्यों द्वारा परखे जाने के बाद, और उसकी सुयोग्यता पर पूरा आश्वासन प्राप्त करने के बाद, फिर उसको संन्यास की दीक्षा दी जाएगी। फिर उसको एक नया नाम प्राप्त, फिर वो सन्यासी बनाया जाएगा। उस व्यक्ति को प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखना होगा, तभी वो आचार्य की पदवी प्राप्त करेगा, आचार्य प्राप्त करने के लिए। और चारों पीठों से संबद्ध सन्यासी जो हैं, वो जहाँ आप दीक्षा लेते हैं वहीं का उपनाम प्राप्त करते हैं। जैसे अगर आप ज्योतिष पीठ से दीक्षा प्राप्त करेंगे तो आपको सरस्वती या गिरि का उपनाम मिलेगा। आप गोवर्धन पीठ में दीक्षा लेंगे तो आरण्य उपनाम मिलेगा। तो इस तरीके से एक प्रक्रिया को पार करते हुए व्यक्ति को उस पर
प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखकर आचार्य तो सिद्ध करके फिर अंत में उसे दंड संन्यास की दीक्षा दी जाएगी, जब पूर्ण आश्वासन संतों द्वारा, समितियों द्वारा, गुरु द्वारा, मठ द्वारा सब तरफ से आश्वस्त हो दिया जाएगा कि ये व्यक्ति धर्म पथ पर कहीं विचलित होने वाला नहीं है, इसके अंदर कोई कारण दोष बाधाएं नहीं हैं। उसके बाद उसे दीक्षा दी जाएगी दंड संन्यास की। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ हाथ में सन्यासी लिए रहते हैं तो दंड होता है, तो दंड पलाश का होता है, तो उसको दंड प्रदान किया जाएगा। दंड प्राप्त करने के बाद फिर वो बेसिक उसने ये हो गई, जैसे आप अध्यापक की एक योग्यता है टेट पास करना, फिर अध्यापक बनते हैं नहीं बनते हैं ये नियुक्ति पर निर्भर है, लेकिन आप बेसिक क्वालिफिकेशन आते हैं, तो ये हुआ बेसिक। अब आप शंकराचार्य बनने के रेस में आएंगे, ये गारंटी नहीं कि आप बनेंगे। फिर जो वर्तमान शंकराचार्य हैं वो अपने यहाँ उपलब्ध दंडी में से जो सबसे वरिष्ठ दंडी होगा, वरिष्ठ दंडी सन्यासी होगा, उसे वो नामांकित करेंगे अगले पीठाधीश्वर के तरफ। जब वो उसे नामांकित करेंगे तो उसमें संतों की सहमतियाँ, अखाड़ों की भी सहमतियाँ, ये हालांकि थोड़ा विवादित है क्योंकि अखाड़े तो उनकी सेना है, उनकी सहमतियों कोई विषय नहीं है, लेकिन एक आम सहमति, ऐसा आम धारणा है कि एक आम सहमति बनानी होती है। उसके बाद में फिर काशी विद्वत परिषद के साथ उस व्यक्ति का शास्त्रार्थ होगा, उस दंडी सन्यासी का शास्त्रार्थ होगा, और काशी विद्वत परिषद उसके तत्व ज्ञान और प्रतिबद्धता, धर्मनिष्ठा सबकी हर तरह से परीक्षा लेगी। काशी विद्वत परिषद काशी में स्थित एक ऐसा विद्वत संगठन है जिसमें हिंदू धर्म दर्शन के सबसे जो विद्वत वरेण्य आचार्य हैं, जो जिन पर कोई प्रश्न प्रतिप्रश्न नहीं है, ऐसे विद्वानों की मंडली है। वो उनकी तरीके से इंटरव्यू करेगी, वो उनके साथ शास्त्रार्थ करेगी, और सब तरह से आश्वस्त होने के बाद फिर उन्हें ये अधिकार दिया जाएगा कि अब आप शंकराचार्य हैं और आप शंकराचार्य का छत्र चंवर और उनकी कुर्सी जो है या उनका आसन आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद वो शंकराचार्य बनेंगे। तो अब जैसे स्वरूपानंद जी महाभाग का महाप्रयाण हुआ है, तो अब इसके बाद 2 पीठें एक साथ खाली हो गई। तो अब वो जिनके 2 नामों को संस्तुत करके गए होंगे, उन 2 नामों पर आम सहमतियाँ बना कर फिर विद्वत परिषद की सहमति लेकर विद्वत परिषद द्वारा अनुशंसित करा के उनको और अश्योर होकर उनसे फिर वो अपने अपने पीठों के आचार्य बनेंगे। ये पूरी व्यवस्था है जो आदि शंकराचार्य ने ही स्थापित की थी। इसमें बाद में इसकी व्याख्याएं बहुत तरह से हुई हैं, लेकिन कोई परिवर्तन संशोधन